Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. ये बुक पावर ऑफ नाउ की जो एसेंशियल टीचिंग्स और मेडिटेशंस के बिल्कुल जिस्ट है, उसका सार है। इसको प्रैक्टिस करके अगर हम चाहें तो अपने जीवन को रियल में मोमेंट टू मोमेंट जीना सीख सकते हैं। और आज हम आखिरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हम अपने रिलेशनशिप्स को एनलाइटन कैसे कर सकते हैं उस मोह माया के जंजलों से निकाल। सो पेज नंबर 103 पे टाइटल है ऑल यू रियली नीड टू डू इज एक्सेप्ट दिस मोमेंट फुल्ली, कि आपको जीवन को पूर्ण जीने के लिए और अपने रिलेशंस को एनलाइटन करने के लिए करना क्या है। करना ये है सिर्फ कि आप ये जो मोमेंट है जैसा है उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर ले, जैसे बुद्धा कहते हैं गले से लगा ले। देन आप बिल्कुल ईज में, बिल्कुल आराम में, बिल्कुल कंफर्ट में, स्थिरता शांति में होंगे हियर एंड नाउ, इस मोमेंट के अंदर, और बिल्कुल अपने आप से ईज में होंगे, आराम से होंगे। कोई घर्षण नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई चिक नहीं, क्योंकि ये मोमेंट तो जैसा है वैसा है और आपको प्यारा है। तो आपको उसके लिए करना क्या है? व्हाट यू रियली नीड टू हैव, यू नीड टू हैव अपने आप से जो रिलेशनशिप है ना आपकी, वो। सो एकार्ट आपसे ना एक प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप जैसे क्यों नहीं हो सकते? वाई कांट यू जस्ट बी योर सेल्फ, जैसे आप हैं। तो जब आपका ना आपसे कोई रिलेशन होता है ना, तो आप दो में बदल जाते हैं। कैसे दो में बदल जाते हैं? कैसे दो भाग में बट जाते हैं। आई एंड माई सेल्फ, मैं और मेरा, मैं या मुझे, एक सब्जेक्ट बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ये जो माइंड है ना, ये दिमाग, ये इस डुअलिटी को ना क्रिएट करता है। और ये डुअलिटी, ये स्प्लिट, ये मैं, मेरा, मैं, मुझे, है ना, ये एक रूट कॉज है, जड़ कॉज है, बिल्कुल अननेसेसरी। जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, जिस समय आप एक एनलाइटनमेंट की अवस्था में होते हैं ना, यू आर योर सेल्फ, उस समय आप पूर्ण रूप से अपनी बीइंग में होते हैं, आप दो में नहीं होते हैं। उस समय आप यू एंड योर सेल्फ, ये एक में मर्ज हो जाते हैं। और जिस समय आप एक में मर्ज हो जाते हैं, यू बिकम वन विद योर ओन सेल्फ, उस समय यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है अपने लिए। आप अपने लिए कोई सॉरी फील नहीं करते हैं, आप अपने लिए कोई घमंड नहीं फील करते हैं, आप अपने लिए कुछ भी हेट, प्यार, कुछ भी फील नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर योर सेल्फ। ये जो स्प्लिट कॉज कैसे होता है? स्प्लिट कॉज होता है कि सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं दुनिया में कैसे दिख रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है। हाँ, मुझे मेरा ये नहीं अच्छा लगता, शीशे में देखती हूँ तो मुझे मेरा फेस नहीं अच्छा लगता, शीशे में अगर काम करती हूँ मुझे मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती। सो मेनी थिंग्स। तो ये जो अभिशाप है ना, ये जो शाप है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, तो हाँ, मैं ऐसे नहीं, ये मैं ऐसे नहीं, मीन्स दो, देयर इज नेवर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। संपूर्णता अपने आप में कोई सेल्फ है ही नहीं। सो देयर इज़ नो सेल्फ, ऐसा कोई आपका सेल्फ नहीं है जिसे आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है, या आपको और उसके अंदर फीड करने की ज़रूरत है। बिकॉज you are whole, complete and perfect. Because when you are enlightened, there is only one relationship that you do not have. That is the relationship with yourself. तो आप कहेंगे क्या कह रही है? तो जब आप अपने आप में एक हो गए तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप तो दो लोगों से होते हैं ना, मैं और मेरा। सो मेरा ये अच्छा लगता है, मेरा वो अच्छा लगता है, दो होंगे तो रिलेशनशिप हो सकती है ना। तो जब आप अपने आप में एक ही हो गए, यू हैव बिकम वन, देन देयर इज नथिंग देयर। और जिस समय आप अपने आप में वन हो गए, आपकी अपनी कोई डुअलिटी नहीं है, तो डुअलिटी नहीं है तो कोई माइंड में एक ईगो नहीं है, कोई वहाँ पे घर्षण नहीं है, वहाँ पे टोटल एक्सेप्टेंस है
मैं हूँ जैसा हूँ, होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। जब इस स्पेस में आप आते हैं ना, तो आपके जितने रिलेशनशिप होते हैं वो सारे एनलाइटेंड हो जाते हैं, वो सारे लव रिलेशनशिप बन जाते हैं एंड यू बिकम वन विद इट। सो व्हाट इज द क्रक्स? विद दिस ही एंड्स दिस चैप्टर। व्हाट इज द क्रक्स? द क्रक्स इज, किसी को भी प्यार करने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू बी वन विद योर सेल्फ। यहाँ लव से मतलब डिफेंडिंग नहीं है, मैं मेरे से प्यार करता हूँ तो मैं मेरे फ़ायदे की बात सोचूंगा, मैं मेरे से प्यार करता हूँ तो मैं मेरा टाइम के लिए डिफेंड करता हूँ। नो, हियर लविंग योर सेल्फ, टू बी इन लव, बीइंग वन विद योर सेल्फ मीन्स अपने आप में होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। आप खुद सोचिए, अगर आपके अंदर कोई डुअलिटी नहीं है, कोई स्प्लिट नहीं है, कोई आप दो जगह नहीं है, तो हर मोमेंट कितना पूर्ण है। कोई चिक चिक नहीं, कोई घर्षण नहीं, कोई अपने आप से कोई सर्टेन टाइप की एक्सपेक्टेशन नहीं। तो मैं आपको कुछ चेंज बताना चाहती हूँ। आज से 6-7 महीने पहले भी मैं देखूँ तो बुद्धा मुझसे बार बार कहते थे, यू एक्नॉलेज योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करो शालिनी, तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो। तो मैं जब अपने आप को एक्नॉलेज करती थी तो मैं ऐसे करती थी, मैंने ये काम किया इसके लिए मैं शालिनी को एक्नॉलेज करती हूँ, मैं अपने आप को एक्नॉलेज करती हूँ क्योंकि मैंने ये काम किया, मैं अपने आप को एक्नॉलेज करती हूँ क्योंकि ये हुआ, मैं अपने आप को एक्नॉलेज करती हूँ क्योंकि मैं वैसी हूँ। तो मुझे कहते थे तुम अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह देखती हो कि मैं क्योंकि ये कर रही हूँ इसलिए मैं अपने आप को एक्नॉलेज कर रही हूँ। कैन यू जस्ट लव योर सेल्फ? कैन यू जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट लव दैट? उस समय तो मुझे ये समझ ही नहीं आता था और एक मेरा बहुत एफर्ट लगता था कि मैं काम में जाऊँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे बाल बना रही हूँ, मेरे बाल कम हो रहे हैं, हर चीज़ मुझे बॉदर करती थी। सो मैं कभी वो टॉपिक खरीद के लाती थी कि मेरे बॉल्डनेस छुप जाएगी, कभी मैं डॉक्टर के पास जाती थी। एंड टुडे व्हेन आई हैव रियली स्टार्टेड बीइंग विद माई सेल्फ, अभी भी ये प्रैक्टिस है, इधर उधर होती है, तो मुझे मेरी बॉल्डनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ओके विद इट। मैं किसी के सामने भी एक कैजुअली जैसे कपड़े पहने वैसे जा सकती हूँ। तो मेरी डॉटर जब मुझे बोलती थी ना, माँ आई लव माई इम्परफेक्शंस, आई एम ऑल राइट श्वेता, तो मुझे समझ ही नहीं आता था यार ये ऐसे कैसे बोल सकती है। एंड टुडे व्हेन आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, माई ओन सेल्फ, व्हेन आई एम विद माई सेल्फ टू सम एक्सटेंट, तो आई एम ओके द वे आई एम। मैं रिलैक्स्ड हो गई हूँ। आई हैव एक्सेप्टेड, नहीं, आई एम लविंग माई सेल्फ द वे आई एम एंड द वे आई एम नॉट। सो मेरे से मेरा रिलेशनशिप जब वन हो गया है ना, काफ़ी हद तक, अभी भी भूल जाती हूँ, काफ़ी हद तक, तो मैं दूसरे को भी वो जैसा है वैसा ले पा रही हूँ। उससे पहले हर चीज़ के अंदर एक एक्सपेक्टेशन, एक जजमेंट थी। बिलीव मी, इट हैज़ कम डाउन टू I'll say about 20%। तो एक अलग टाइप का शांति है, एक अलग टाइप की स्थिरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि there is no more an expectation of certain kind of behavior। एंड जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तो आप दूसरे को अपना जीवन जीने देते हैं और जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसे आप जीने भी लग जाते हैं, क्योंकि आपको ये भी आ जाता है, पता लग जाता है कि एक्सपेक्टेशन क्या प्ले करता है। तो when we say enlightened relationship, the first enlightenment is to have oneness with yourself, where you have no relationship with yourself because you are one। और उस समय जो ये प्यार उमड़ता है ना, that gets you to the enlightened relationships, because when you experience your oneness, you become one with everyone। And as Landmark says, as Buddha says, there is nobody out there, it's you। और अगर वहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं है, सो नवीन, अमिता, श्रुति, नीता, मधु, then there is nobody out there, there is only शालिनी। तो शालिनी तो शालिनी को प्यार करेगी ही ना। थैंक यू सो मच। ये जो आपने स्पेस क्रिएट की है जहाँ ये शब्द पढ़े जा रहे हैं, ये अद्भुत है। ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।